नमस्कार दोस्तों। आरबीएससी एनसीईआरटी व हिंदी ग्रंथ अकादमी का निचोड़ आपके लिए अध्यापक सीधी भर्ती रीट मेंस के लिए हम लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर राजस्थान भूगोल की ये क्लास नंबर 9 रहेगी। राजस्थान की जो खारे पानी की झीलें हैं उनका अध्ययन करेंगे दोस्तों। खारे पानी की जो भी झीलें हैं संपूर्ण अध्ययन यहां पर करेंगे। कैसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कहां से बनकर आ सकता है वो सब जानकारी यहां पर मिल जाएगी। इससे पहले जो 8 क्लासें हुई है आपको वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और सभी की पीडीएफ कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में मिल जाएगी दोस्तों। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर किसी भी प्रकार की आप जानकारी लेना चाहते हैं या मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो यहां पे नीचे इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, वहां पर जाकर आप फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं झीलें। जो आज की हमारी क्लास रहेगी उसमें सिर्फ हम खारे पानी की झीलें हैं वो देखेंगे। और ये क्लास अगर आप अटेंड कर लेते हैं तो झीलों से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आए आपका गलत कभी भी नहीं होगा दोस्तों। बात कर लेते हैं ये झील होती क्या है। नाम हमारे झील आया है तो ये झील होती क्या है दोस्तों। देखिए, वे सभी जलराशियां जो स्थल पर बने किसी भूखंड या बेसिन को घेरे रहती है झील कहलाती है दोस्तों। वे सभी जलराशियां जो स्थल पर बने किसी भूखंड या बेसिन को घेरे रहती है क्या कहलाती है? झील कहलाती है। अब झीलें क्या है मित्रों? झीलें हैं जो प्राकृतिक भी होती है, प्रकृति के द्वारा बनी हुई, और कुछ झीलें हैं जिनको बनाया भी गया है। तो राजस्थान में प्राकृतिक व कृत्रिम दोनों प्रकार की झीलें आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज रहेगा। राजस्थान में कुछ सेठ साहूकार या शासक थे जिनके द्वारा क्या किया गया था? झीलों का निर्माण भी करवाया गया है। बाकी बहुत सारी है झीलें हैं जो प्रकृति की देन है दोस्तों। अब देखिए झीलें कितने प्रकार की होती है, यह भी इंपॉर्टेंट चीज है। झीलों के प्रकार दोस्तों, झीलें 4 प्रकार की बताई गई है। बोलसन झील, पलाया झील, विवर्तनिका झील, काला डेरा झील दोस्तों। बोलसन झील किसको कहते हैं? पहाड़ियों से गिरे अभिकेंद्रीय अफवाह वाले विस्तृत समतल गिरित को बोलसन झील कहते हैं। पहाड़ियों से गिरे अभिकेंद्रीय अफवाह वाले विस्तृत समतल गिरित को, जैसे हमारी सांबर झील है दोस्तों। पलाया झील मरुस्थलीय क्षेत्र में चौरस सतह व अनप्रवाहित द्रोणी वाली खारे पानी की छोटी झीलों को पलाया कहते हैं। इसमें वर्षा का पानी जमा होता है परंतु जल्दी ही भाप बनकर उड़ जाता है। जैसे हम बात करें हमारी डीडवाना झील है दोस्तों। विवर्तनिका झीलों की अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वी में होने वाली आंतरिक हलचलों के कारण बनी झीलें क्या कहलाती है? विवर्तनिका झीलें कहलाती है। जैसे नक्की झील, वुलर झील, कैस्पियन सागर झील, ये आते हैं विवर्तनिका झीलों के अंदर। और चौथी झील है काला डेरा झील, ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के प्रवाह से बनी झील। ज्वालामुखी का जो लावा निकलता है उसके प्रवाह से जो झील बनती है वो आती है काला डेरा झील के अंदर। जैसे हमारी पुष्कर झील है, लोनार झील है, बुलढाना महाराष्ट्र में है ये लोनार झील, ये आती है आपकी काला डेरा झीलों के अंदर दोस्तों। अब देखिए यहां पे नाम आया पलाया हमारे। तो रेगिस्तान के अंदर जो खारे पानी की झीलें हमें ज्यादातर मिलती है वो पलाया कहलाती है दोस्तों। रेगिस्तान में खारे पानी की झीलें क्या कहलाती है? पलाया। अब एक चीज हो जाती है, ये तो पलाया झील तो हम कहते हैं रेगिस्तान वाली, लेकिन एक चीज हम पढ़ते हैं लेगून झील। लेगून झील जो तटीय प्रदेश होते हैं वहां पर जो खारे पानी की झीलें होती है उनको क्या कहते हैं? लेगून झील कहा जाता है दोस्तों। आगे चलिए, अब देखिए पानी की गुणवत्ता के आधार पर राजस्थान की झीलों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें। और आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है खारे पानी की झीलें दोस्तों। अब पहला क्वेश्चन हमारे बनता है कि राजस्थान में खारे पानी की झीलें सर्वाधिक, किसी भी राज्य से जाएंगे तो सर्वाधिक खारे पानी की झीलें राजस्थान में मिलेगी। क्यों मिलती है, क्या कारण? क्योंकि जो पश्चिमी भाग है राजस्थान का, मरुस्थलीय भाग है, वहां पर पहले 33 महासागर का अवशेष था दोस्तों। पहला कारण तो यह है। दूसरा है जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं हमारे आती है तो उनसे जो कच्छ की खाड़ी है वहां से सोडियम क्लोराइड के कण है
वो राजस्थान आते हैं दोस्तों। दूसरा कारण ये बनता है, समझे आप। तीसरा कारण है कि जो जिले हैं उनके नीचे स्थित जो नमकीन चट्टाने हैं उनके द्वारा जो केशाकर्षण होता है उस पद्धति से नमक है वो ऊपर आता जाता है। ये मुख्य कारण है जिनके कारण राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें पाई जाती है। खारे पानी की सर्वाधिक झीलें किस जिले में हैं? नागौर के अंदर है। जैसे नावा, जैसे डीडवाना, जैसे कुचामन, जैसे डेगाना, ये सभी कहां पर है? नागौर में है। अब दो नाम दिए गए, एक अमील दूसरा देवल। अमील होता है नमक से संबंधित जो अधिकारी होता है उसको क्या कहा जाता है? अमील किसको कहते हैं? नमक से संबंधित अधिकारी को अमील कहा जाता है। जबकि देवल नमक निर्माण में लगी निजी संस्थाओं को, नमक निर्माण के अंदर जो संस्थाएं लगती है उनको देवल कहा जाता है दोस्तों। अब जो मुख्य झीलें हैं हमारी उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमारी झील आती है, वो आती है सांबर झील। फुलेरा तहसील के अंदर जयपुर में ये स्थित है दोस्तों। देखिए सांबर झील के बारे में हर एक तथ्य आपके सामने रखेंगे। इतना अगर आपने पढ़ लिया तो इनसे बार क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको नहीं मिलेगा। बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी के अनुसार सांबर झील का निर्माण चौहान शासक वासुदेव ने कराया था दोस्तों। भौगोलिक दृष्टि से सांबर झील मूलतः क्या है? प्राकृतिक झील है। दो चीज, भौगोलिक दृष्टि से अगर हम सांबर झील की बात करते हैं तो यह प्राकृतिक झील में आती है दोस्तों। जबकि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार हम जाते हैं तो जो चौहान वंश के सांबर, जो चौहान शाकंभरी के चौहान थे उनके द्वारा, उनके शासक थे वासुदेव, उनके द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया था दोस्तों। यह झील जयपुर से 70 किलोमीटर दूर स्थित है। यह आपका जयपुर यहां से पश्चिम दिशा की ओर 70 किलोमीटर दूर है जो स्थित है दोस्तों। इसका विस्तार जयपुर, नागौर, अजमेर तीनों जिलों में है। यहां पे उल्टा बन गया दोस्तों, ये थोड़ा सा पूर्व दिशा बना दिया हमने। इसको आप जयपुर मान लो, ये और ये झील मान लो आपकी। तो इसका विस्तार जयपुर, नागौर, अजमेर तीनों जिलों के अंदर है दोस्तों। 3 जिलों के अंदर विस्तृत है ये झील, ये याद रखना है। ये भारत की सबसे प्राचीन खारे पानी की झील है। जो सबसे प्राचीन खारे पानी की झीलें हैं उनमें हमारी सांबर झील है दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, अब देखिए ये भारत की खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। अच्छा क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया आपका। तो बता दीजिए भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो देखिए भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो है चिल्का झील। कहां पर है? उड़ीसा में। कहां पर है? चिल्का झील उड़ीसा में। जो तटीय झील यानी लेगून झील है, हमने बताया था ना लेगून किसको कहते हैं? जो तटीय प्रदेशों में स्थित हो खारे पानी की झील उसको लेगून झील कहते हैं। जैसे चिल्का लेगून दोस्तों। यह भारत की अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी झील है। अंतः प्रवाह की बात करें तो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? सांबर है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। अफवाह क्षेत्र 500 वर्ग किलोमीटर है इसका। आकार लगभग इसका आयताकार है। लंबाई 32 किलोमीटर है। चौड़ाई 3 से 15 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई भी है दोस्तों। तो यह है आपकी सांबर झील। अब देखिए सांबर झील के बारे में हम देख रहे हैं। तो सांबर झील में कौन कौन सी नदियां हैं जो अपना जल लेकर आती है वो देख लेते हैं। झील में गिरने वाली नदियां 4 नदियां हैं। पहली है मेंता या मेंढा नदी जो उत्तर दिशा से आकर गिरती है। रूपनगढ़ नदी है जो दक्षिण दिशा से आकर गिरती है। खारी नदी है जो नागौर की तरफ से आकर गिरती है। खंडेला नदी है जो सीकर की तरफ से आकर गिरती है। ये 4 नदियां चारों दिशाओं से सांबर झील के अंदर आकर गिरती है दोस्तों। अब देखिए यहां पे सर्वाधिक नमक बहाकर लाने वाली जो नदी है आपकी वो मेहनता नदी है जो उत्तर दिशा से आकर गिरती है दोस्तों। देश के कुल उत्पादन का लगभग 8.7% नमक है वो सांबर झील से प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है ये दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं सांबर झील के बारे में। यहां नमक उत्पादन का कार्य सांबर साल्ट लिमिटेड, सांबर
साल्ट लिमिटेड केंद्र सरकार के द्वारा एक संस्था है वो करती है, जो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की क्या है, सहायक कंपनी है दोस्तों। जो सांबर साल्ट लिमिटेड है मित्रों, इसमें केंद्र की 60% व राज्य की 40% हिस्सेदारी है दोस्तों। एक नाम आ जाता है क्यार। क्या होता है ये क्यार? वाष्प उत्सर्जन पद्धति के द्वारा क्यारी बनाकर तैयार किया गया नमक। इस प्रकार क्यारियां बनाई जाती है। इस प्रकार ये खेत है, खेत के अंदर क्यारियां बना दी जाती है, फिर उनके अंदर पानी को भर दिया जाता है, फिर वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पानी उड़ जाता है, नमक नीचे बच जाता है। जयपुर, फुलेरा, नागौर, जोधपुर रेल मार्ग है वो इस झील से ही होकर गुजरता है दोस्तों। जयपुर से जोधपुर, जयपुर से बीकानेर रेल मार्ग जाता है, वो इसी झील से होकर गुजरता है। देश की सबसे बड़ी पक्षी त्रासदी, देखिए सबसे अच्छा क्वेश्चन करंट में बनकर आ सकता है ये। देश की सबसे बड़ी पक्षी त्रासदी सांबर झील में नवंबर 2019 में सांबर झील में हजारों पक्षियों की एवियन बोटुलिज्म नामक बीमारी से मौत हो गई थी। इस कारण सांबर झील काफी चर्चाओं में रही थी। इसलिए यह क्वेश्चन आपके लिए करंट का बन सकता है कि किस बीमारी के कारण 2019 के अंदर सांबर में सर्वाधिक पक्षियों की मौत होती है, तो वो है एवियन बोटुलिज्म दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। आगे देखिए सांबर झील के बारे में। सांबर झील को अंग्रेजों ने 1869 में जयपुर व जोधपुर रियासतों से लीज पर लिया था दोस्तों। यह अच्छा क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है। 1869 में जयपुर और जोधपुर रियासतें दोनों यहां पे लगती थी, तो लीज पर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा दोस्तों। सांबर में साल्ट म्यूजियम स्थित है। सांबर के अंदर क्या है, साल्ट म्यूजियम स्थित है, जो 1870 में अंग्रेजों के द्वारा क्या है, निर्मित है। यह राजस्थान का एकमात्र साल्ट म्यूजियम है। राजस्थान का एकमात्र साल्ट म्यूजियम सांबर साल्ट म्यूजियम है दोस्तों। यह थी हमारी सांबर झील दोस्तों। अगली खारे पानी की जो झील हमारे आती है वो आती है पचपदरा झील। कहां पर है? पचपदरा, बाड़मेर के अंदर स्थित है पचपदरा झील दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आपके लिए बन सकता है। तो देखिए पचपदरा झील के बारे में जानकारी। बाड़मेर से 100 किलोमीटर दूर स्थित यह झील लगभग 25 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। बाड़मेर से लगभग 100 किलोमीटर दूर है, ये 25 किलोमीटर के अंदर फैली हुई झील है ये, और राजस्थान की खारे पानी की दूसरी बड़ी झील है ये। राजस्थान की अगर हम खारे पानी की बात करते हैं तो दूसरी बड़ी झील है वो पचपदरा झील है दोस्तों। यहां का जो नमक है वो सर्वोच्च कोटि का वह सबसे खारा है। इसमें 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। पचपदरा झील से जो नमक उत्पादन किया जाता है उसमें लगभग 98% आपको सोडियम क्लोराइड मिलेगा। इस वजह से सबसे खारा है, सर्वोच्च कोटि का यह नमक है दोस्तों। इस झील का निर्माण 400 वर्ष पूर्व पंचा नामक भील द्वारा दलदल को सुखाकर किया गया था। जो पचपदरा झील है उसका निर्माण 400 वर्ष पूर्व हुआ था। पंचा नामक भील था जिसने जो दलदल थी वहां पर उसको सुखाकर इसका निर्माण किया था दोस्तों। अब देखिए जो पचपदरा झील है इससे नमक उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो यहां खारवाल जाति के लोग, ये क्वेश्चन बहुत बार आया, पचपदरा झील में नमक उत्पादन का कार्य कौन करता है? खारवाल जाति के लोग। इनके द्वारा मोरली झाड़ी की जो टहनी है उसका प्रयोग कर वायु प्रवाह पद्धति से स्फटिक नमक बनाते हैं जिसे रेस्ता कहते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन आया था 2021 में, रेस्ता है नमक, चीनी, मिठाई या एक ऑप्शन और था? तो याद रखना ये जो नमक उत्पादन करने की जो पद्धति है मोरली झाड़ी की टहनी से, इसी को रेस्ता कहा जाता है दोस्तों। अब देखिए पचपदरा में कुएं बनाकर भी नमक का उत्पादन किया जाता है जिसे कोसिया या कोसलू कहते हैं। यह क्वेश्चन भी बन सकता है। इस बार पूछ लिया कोसिया क्या है या कोसलू क्या है दोस्तों, तो यह भी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। 1960 में यहां राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स पचपदरा साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई थी, जिसे 1992 में
पुश्तैनी नमक उत्पादकों को लीज पर दे दिया गया दोस्तों। यहाँ हीरागढ़ व सांबरा क्षेत्र में भी नमक उत्पादन होता है। पचभद्रा के पास हीरागढ़ सांबरा है, जहां पर भी क्या होता है, नमक उत्पादन का कार्य किया जाता है दोस्तों। यह थी पचभद्रा झील आपकी। अगली झील आती है डीडवाना झील। कहां पर है? नागौर के अंदर है दोस्तों। इसके अलावा डेगाना भी है, कुचामन भी है, नावा भी है। ये सभी नागौर की ही झीलें हैं जो हम आगे इनके बारे में पढ़ लेंगे। डीडवाना झील नागौर में इंपॉर्टेंट झील है यहाँ पे। तो देखिए, इस झील का नमक खाने योग्य नहीं है। डीडवाना झील का नमक खाने योग्य नहीं है और इस झील को खाल्डा भी कहते हैं। स्थानीय लोग इसको क्या कहते हैं? खाल्डा कहते हैं दोस्तों। ये याद रखना है आपको। यह नमक उत्पादन का कार्य राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, ये क्वेश्चन आया हुआ है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहां पर के द्वारा किया जा रहा है। 10 अक्टूबर 2008 को इसका निजीकरण भी कर दिया गया है दोस्तों। अब देखिए मित्रों, जो डीडवाना झील है ना, यहां पर कुछ इकाइयां स्थित है, उनके बारे में। यहां पर निम्न इकाइयां स्थित है। सोडियम सल्फेट वर्क्स, कागज उद्योग में जो नमक उत्पन्न करती है, उस कागज उद्योग में उसका उपयोग किया जाता है। सोडियम सल्फाइड फैक्ट्री है जो चमड़ा उद्योग व रंगों के उत्पादन में उपयोग आता है। आयोडाइजेशन संयंत्र, इसमें शुद्ध नमक बनता है। और ब्राइन नमक, डीडवाना में लवणीय पानी की क्यारियां बनाकर उसे सुखाकर नमक प्राप्त किया जाता है, जिसे ब्राइन नमक के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो देखिए, सोडियम सल्फेट वर्क्स, सोडियम सल्फाइड फैक्ट्री, आयोडाइजेशन संयंत्र, ब्राइन नमक और राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, ये सभी के सभी आपको डीडवाना में अगर आप जाओगे तो वहां पर देखने को मिलेंगे दोस्तों। आगे चलते हैं और आगे हमारे आता है खारे पानी की अन्य झीलें, जिनके अंदर पहली है लूणकरणसर झील। लूणकरणसर झील है बीकानेर के अंदर, उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है। यहां उत्पादन बहुत कम मात्रा में होता है। लूणकरणसर बीकानेर में जो लूणकरणसर कस्बा है वहां पर स्थित है। खारे पानी की झील है, नमक उत्पादन बहुत कम मात्रा में किया जाता है दोस्तों। ताल छापर झील, अब यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना। ताल छापर जो हमारा अभयारण्य है वहीं पर यह झील है, चूरू के अंदर है। और इस झील के आसपास क्षेत्र है, जो पास का क्षेत्र है, वहां पर काले हिरणों के लिए वो क्या है? प्रसिद्ध है दोस्तों। बात करते हैं कावो झील जो जैसलमेर में, यहां का नमक आयोडीन की दृष्टि से श्रेष्ठ नमक माना जाता है। अगर आप आयोडीन युक्त नमक खाना चाहते हैं तो जाइए जैसलमेर और कावो झील का नमक लेकर आ जाइए दोस्तों। बात करते हैं फड़ौदी झील की, जो जोधपुर में है और राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान है वो क्या है? फड़ौदी है, जहां पर यह झील स्थित है दोस्तों। बात करते हैं कुचामन झील, जो कहां पर है? नागौर के अंदर है, स्थित है। और वहीं से हम ये क्लास आपके लिए लागू कर रहे हैं दोस्तों। नावा झील कहां पर है? नागौर के अंदर है। एक डेगाना झील और है मित्रों, डेगाना खारे पानी की झील है, वो भी कहां पर है? आपके यहीं पर है। पोखरण झील कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है। कोछोर झील कहां पर है? सिक्कर में है। कोछोर झील कहां पर है? सिक्कर के अंदर कोछोर झील है। आगे देखिए मित्रों, इसके अलावा देखिए रेवासा, रेवासा सबको पता है सिक्कर में है। कर्नल टोड ने अपनी पुस्तक में भी रेवासा झील का क्या किया है? उल्लेख किया है। डेगाना झील नागौर के अंदर है। अब देखिए बाप झील जोधपुर में है और राज्य का पहला कोयला आधारित संयंत्र, ऊर्जा संयंत्र यहीं लगा था दोस्तों। कहां पर? बाप के अंदर। अब देखिए आदर्श लवणीय फार्म, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। आदर्श लवणीय फार्म, मॉडल साल्ट फार्म, यह नावा सिटी नागौर के अंदर स्थित है दोस्तों। अब देखिए कुछ जानकारी आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो देखिए यहां पे। बाकासर बाड़मेर में भी नमक उत्पादन के केंद्र है दोस्तों। कहां पर? बाकासर बाड़मेर के अंदर। सांबर से बना नमक को कहते हैं सांबरी। डीडवाना से बना नमक डीडू। पचभद्रा से बना नमक कोसलू कहलाता है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। कोसलू, जो पचभद्रा में कुएं बनाकर कुओं से जो नमक पानी बाहर निकाला जाता है, उससे जो नमक बनाया जाता है उसको कोसलू कहते हैं दोस्तों। तो जो मैंने यहाँ पे आपको ये झीलें पढ़ाई ना, जैसे सांबर,
डीडवाना, पचभद्रा, लूणकरणसर, तालछापर, कावोद, फड़ौदी, कुचामन, नावा, डेघाना, पोखरण, रेवासा, बाप झील, ये सभी की सभी जो झीलें हैं आपकी ये खारी पानी की झीलें हैं और इतनी ही राजस्थान में खारे पानी की झीलें अवस्थित है दोस्तों। अब कमेंट करके बता दो, इतनी छोटी क्लास और सभी झीलें आपके सामने। अगली क्लास में मीठे पानी की झीलें पूरी की पूरी एक क्लास में आपको मिल जाएगी। ये क्लास कैसी लगी आपको? वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।